वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेपोजिशन। आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको जो हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। तो आज हम इसकी बात करेंगे प्रेपोजिशन जो होती हैं उसके बारे में। इसके पहले जान लेते हैं प्रेपोजिशन के जो, अगर हम संविच्छेद करते हैं तो प्रे और प्लस पोजिशन। प्रे मीन्स क्या होता है पहले, और पोजिशन मीन्स क्या होता है जगह। मतलब किसी जगह पर पहले आने वाला वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं। रियल मीनिंग समझेंगे इसका क्या है। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरों जो शब्द हैं सेंटेंस में उनमें रिलेशन बताए। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा किस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। नंबर 1, आई एम इन द क्लास, CLASS क्लास। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये चीज़ क्या प्रेपोजिशन, और ये क्या है आपका आई क्या है आपका प्रोनाउन है ये, ठीक है। प्रोनाउन है ये, और यह क्लास हो गई। क्लास एक नाउन या ऑब्जेक्ट है। ये जो है क्लास है एक आपका नाउन है, ये नाउन है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम नाउन ऑब्जेक्ट के, ये हो गया आपकी ये प्रेपोजिशन, ठीक है। ये हो गया आपके ये प्रेपोजिशन। अब आप समझिएगा, ये मैं क्लास में हूँ, तो क्लास का और मेरे बीच का संबंध किसने बताया, इनने बताया, इसने, है ना, आई ने, इन ने बताया, ठीक है। इन, आई एन इन, सीधी सी बात है। इसको जो हम आई जो इन जो है इसको कहते हैं प्रेपोजिशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब समझेंगे मतलब प्रेपोजिशन कितने प्रकार की होती है। प्रेपोजिशन होती है सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेश प्रेपोजिशन और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो सिंपल प्रेपोजिशन में क्या होता है, एट, वाई, फ्रॉम, इन आदि शब्द आते हैं। डबल प्रेपोजिशन इसमें दो होते हैं, माना जैसे कि इनटू आ गया, ये आपका हो गया डबल प्रेपोजिशन में हो गया, ठीक है। इनटू है और इसके ऑन टू है, विद इन है, ठीक है। अब देखें कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन में क्या होता है, अक्रॉस, अबाउट, ये चीज़ आती है, बिटवीन वगैरह ही कंपाउंड में आती है, ठीक है। और फ्रेश प्रेपोजिशन में क्या होता है, फ्रेश प्रेपोजिशन में अकॉर्डिंग टू लगाते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हो गया, और बिकॉज ऑफ हो गया, ठीक है। और जो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन जो होती हैं उसमें कंसिडरिंग हो गया, ड्यूरिंग हो गया, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने देखा प्रकार। सबसे ज़्यादा जो प्रेपोजिशन जो डिपेंड करती है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है आपकी। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 चीज़। नंबर 1 होती है डायरेक्शन, एक होती है हमारी ये डायरेक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं दिशा। जो हमारी जो प्रेपोजिशन है वो 3 चीज़ पर निर्भर करती है, कौन कौन सी हैं वो देखते हैं, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा टाइम हो गया, टाइम कहते हैं समय, ठीक है, ये हो गया आपका समय। और तीसरी चीज़ हमारी जो हो गई प्लेस या लोकेशन, इसको हम जो है इसको प्लेस या लोकेशन कहते हैं, मतलब जगह, ठीक है। ये हमारी जो प्रेपोजिशन जो है वो 3 चीज़ पर निर्भर करती है, माने कि डायरेक्शन, टाइम और या आपका प्लेस और लोकेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं। तो जो है कहीं पर भी कोई सी प्रेपोजिशन एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले हमें जो है इसका बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो है दिशा जरूर होगी। दिशा नहीं होगी तो आपका समय जरूर होगा, समय और जगह, इन तीनों को मिलाकर ही जो है उसमें प्रेपोजिशन होता है। आप देखते हैं इसमें जो इसका जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जो है पहले हम देखेंगे ऑन का प्रयोग। पहले हम बात करेंगे ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ऑन का भी प्रयोग जो होता है कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। नंबर एक डाल दिया हमने कि किसी चीज के सरफेस मतलब सतह को दिखाने के लिए करते हैं इसको अंदर, ठीक है। माने कि कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। देखते हैं द बुक इज, यहाँ पे ऑन लगा देंगे, यहाँ पे हम, ठीक है। ऑन को ध्यान देंगे ब्लैक से, ऑन
फिर देखें द टेबल, ठीक है, द टेबल। तो सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस उसे कहते हैं जो बिल्कुल सतह पर हो, जैसा कि हमारा मार्कर है, मार्कर जो हमने जो इसकी सतह पर रख रखा इस तरीके से, ठीक है, तो ये सरफेस पे है ये, ठीक है, मेरे हाथ पे सरफेस है बिल्कुल सिंपल तरीके से और रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑन आएगा, क्योंकि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, स्थिर अवस्था में, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑन का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, द पेपर इज, अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ऑन लगा देंगे, द पेपर इज ऑन द स्टूल, पेपर जो है वो स्टूल पे है, तो हम जो है यहाँ पे हमने ऑन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि स्टूल पे वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है, बहुत सिंपल अवस्था में, ठीक है। अगला देख लेते हैं वो और किस किस में लगाते हैं हम, दूसरा दिन, दिन और तारीखों को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, दिन और तारीखों को दिखाने के लिए करते हैं। किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं, यू नीड नॉट कम ऑन संडे, संडे एक दिन है, रविवार, ठीक है, ये हमारा जो संडे जो है एक दिन है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ऑन लगा दिया, क्यों लगा दिया, आपको हमेशा ध्यान रखना है कहीं पर भी कोई सा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी चीज़ आती है वहाँ पे हमें हमेशा ऑन का प्रयोग, उससे पहले हमें जो है ऑन का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द हैं सेंटेंस में उनसे रिलेशन बताता है, तो इनसे रिलेशन जो बता रहा है ऑन कहते हैं, मतलब किसी जगह पर आने वाला पहला जो शब्द होता है ये जगह, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिग दिन है, दिन से पहले हमने ऑन लगा दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, आई वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न, हमने यहाँ पे ये जो है ऑन लगा देंगे, यहाँ पे ऑन, ऑन के बाद 26 जनवरी 1999, ठीक है, 1999, तो मैं पैदा हुआ था, आई वाज बॉर्न, ये आपने ऑन लगा दिया। ये जितनी भी कोई डेट होती हैं, थे ना, 26 जनवरी 1999, तो सीधी कोई भी अगर डेट होती है तो हम जो है उससे पहले पहले हम यहाँ पे ऑन लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हम जो आपको बताया इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे हम जो है अगला जो है ऑन का प्रयोग क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ऑन का प्रयोग जो है इसमें जो है आगे समझते हैं कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। मतलब अगला जो है तीसरे नंबर पे, किसी डिवाइस मतलब यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए, सीन को दिखाने के लिए, मशीन को दिखाने के लिए भी हम जो है ऑन का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही इज ऑन लगा दिया हमने यहाँ पे, ऑन द फोन, मतलब वो फ़ोन पे है, इसका मतलब फ़ोन जो उस वो है कान से लगाया था फ़ोन, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हमने बता दिया यंत्र हो या फिर कोई मशीन हो, उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है इसमें जो है अगला समझते हैं रेट से, शी हैज़ बीन, ऑन लगा देंगे यहाँ पर हम, ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, वह कंप्यूटर पे है, इसका मतलब कोई माउस उस पर नहीं बैठी है, इसका मतलब क्या वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग आया, क्योंकि बता दिया है कोई भी यंत्र वगैरह, टेलीविज़न हो, कैलकुलेटर हो, या फिर कोई फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, कोई भी वहाँ पर हमें जो ऑन का प्रयोग लगाना है। किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में कोई चीज़ अगर आ जाती है तो आप वहाँ पर तुरंत ऑन का प्रयोग लगा देंगे। अगले देख लेते हैं, चौथा जो है ऑन का प्रयोग किस में करते हैं, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए
अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। बॉडी पार्ट दिखाने के लिए माई मदर किस्ड मी, ऑन लगा देंगे यहाँ पे, ये ऑन फॉरहेड, तो टच करा यहाँ पे ये ऑन, तो वहाँ पे जो फॉरहेड कहते हैं माथे को चूमा उन्होंने, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या ऑन का प्रयोग कर देंगे, बॉडी पार्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला जो है द आइसक्रीम फेल, ऑन लगा देंगे यहाँ पे हम, ऑन माई लैग, ठीक है, माई लैग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको ऊपर गिर गई, बॉडी के ऊपर लैग टांग है, यहाँ पे तो हम ऑन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो हो किसी पर भी बॉडी पार्ट का, अगर किसी को अगर छू के निकलता है बॉडी से, कुछ भी चीज़ अगर होती है बॉडी से टच अगर हो रहा है, तो बॉडी को दर्शा रहा है, तो वहाँ पे जो हमें ऑन का प्रयोग लगा देना है, ठीक है। अगला समझते हैं, अगला कौन सा है, किसी चीज़ की स्टेट, मतलब स्थिति, स्टेट कहते हैं अवस्था, किसी चीज़ की अवस्था दिखाने के लिए हम जब क्या करते हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं अगला, सचिन वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये जो है लास्ट नाइट जो है, तो हमने यहाँ पे ऑन का भी प्रयोग करा है, क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्थिति बता रहे हैं सचिन जो अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, सचिन वाज ऑन द फायर, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला जो हम मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, तो सीधी सी बात है ये जो ऑन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो स्थिति बता रहे हैं ना, अवस्था को बता रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला जो इसका प्रयोग कहाँ का करते हैं, हम देखते हैं अपॉन का प्रयोग, मतलब अपॉन का प्रयोग जो है कहाँ करते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसमें जो है अपॉन का प्रयोग उस वस्तु के साथ होता है जो गतिमान हो, मतलब जहाँ पे मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, और गतिमान हो और किसी तल पर रखी जाए, गतिमान हो और किसी तल पर रखी जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे यहाँ पे द कैट जम्प्ड, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन लगा देंगे, यहाँ पे अपॉन द टेबल, तो सीधी सी बात, बिल्ली जो है वो टेबल पे भाग के चढ़ी, यहाँ क्या वो गति हुई, यहाँ पे अपॉन लगा देंगे, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, लास्ट हमारा ये द डॉग जंप, यहाँ पे लगा देंगे अपॉन द वॉल कहते हैं दीवार, कुत्ता जो है वो दीवार पर भाग के चढ़ा, ठीक है, कुत्ता जो है वो दीवार पर भाग के चढ़ा, तो यहाँ पे जो है हम अपॉन लगा देंगे। सीधी सी बात है, कहीं पर अगर जो है मूवमेंट हो रहा हो तो वहाँ पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, और ऑन का प्रयोग जहाँ पे स्थिर अवस्था हो, यहाँ पर मूवमेंट हुआ, यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको रख दिया, मूवमेंट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे तो मूवमेंट हो रहा है, भाग के आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।